नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर अजय बिरनवार हमारे इस चैनल डिवाइन मिरेकल द ट्रूथ में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने हमारे इस चैनल का नाम अभी चेंज करके डिवाइन मिरेकल द ट्रूथ रखा हुआ है। इसके पहले कोरोना को नमस्ते था। तो दोस्तों, हमारा यह चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है और जो भी नए दर्शक इस चैनल से जुड़ते हैं, हमारी अपेक्षा है कि वो सब इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज हम आपके सामने सबसे बड़ा विषय शरीर का जो है वो विषय आज लेके आए हैं, जो विषय है गहरी सांस लेना। इस विषय में आज हम आपको गहरी सांस लेने के बहुत सारे फायदे बताएंगे। दोस्तों, गहरी सांस लेना छोड़ना यह बहुत बड़ा विषय है, इसलिए हम कुछ अलग अलग टॉपिक पे, अलग अलग विषयों पे बोल के 3-4 वीडियोस में हम आपको गहरी सांस लेने और छोड़ने के फायदों के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले आज हम टॉपिक पे चर्चा करेंगे गहरी सांस लेने के बाद में हमारे शरीर के कौन से केमिकल्स को फ़ायदा होता है और कौन कौन चीज़ों को नुकसान होता है। कम सांस लेने से कौन कौन से चीज़ों को नुकसान होता है, इस बारे में हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सुनना है कि डीप ब्रीदिंग से अपने शरीर में अनगिनत तरह के फायदे होते हैं, क्योंकि डीप ब्रीदिंग द्वारा अपने शरीर में प्राण वायु का संचार भरपूर मात्रा में होता है। दोस्तों, जब प्राण वायु यानी ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में शरीर में हम लोग लेंगे तो हमारे जितने भी लंग्स हैं वो फूलेंगे और उनकी कैपेसिटी और बढ़ेगी ऑक्सीजन लेने की। दोस्तों, जब हम गहरी सांस लेते हैं तो अपने लंग्स के द्वारा अपने पूरे शरीर में भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन का संचार होता है और उसके वजह से सबसे पहले तो हमारे चक्रों का बैलेंस होता है। वो क्रमशः चक्र इस तरह से हैं: मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। इन चक्रों को जैसे ही बैलेंसिंग होते हैं, बहुत सारे शरीर के हमारे हार्मोन्स होते हैं वो रेगुलराइज होना शुरू हो जाते हैं दोस्तों, जिसके वजह से पूरा हमारा शरीर सिस्टमैटिक तरीके से काम करता है। दोस्तों, वह केमिकल इस तरह है दोस्तों, सेरोटोनिन, जो मूड स्टेबलाइज करता है और जो होता है अपने डिपेंड करता है मोर सेंसिटिविटी और डाइट को वो मेंटेन करता है। उसके बाद होता है डोपामाइन, जिसको रिवार्ड केमिकल के नाम से भी जाना जाता है, जो हमारे प्लेजर मूवमेंट को डिपेंड करता है। तीसरा होता है ऑक्सीटोसिन, जिसको लव हार्मोन भी कहा जाता है। वो रिलीज होता है ड्यूरिंग सेक्स टाइम्स, चाइल्ड बर्थ एंड लैक्टेशन के समय में। एंडोर्फिन, ये लास्ट का चौथा हार्मोन है, वर्क एज अ पेन किलर के जैसा काम करता है। वो आफ्टर एक्सरसाइज के बाद में रिलीज होता है दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों, हमें गहरी सांस लेने की रोज के रूटीन में प्रैक्टिस लेना चाहिए। दोस्तों, गहरी सांस लेने से भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन हमारे जितने भी सेल्स होते हैं बॉडी के, वहां तक के पहुंचता है और सेल्स को रीजनरेट करता है। बहुत सारा ऑक्सीजन लेने के बाद में हमारे शरीर में एक प्राण ऊर्जा बहना शुरू हो जाती है। आप सभी को मालूम है कि हमारा शरीर ऊर्जा ऑक्सीजन से 90% बनाता है और 10% भोजन से बनाता है। इसलिए आप सभी को गहरी सांस लेने के फायदे मालूम होना जरूरी है। दोस्तों, जब भी हम लोग गहरी सांस लेते हैं, रीढ़ की हड्डी सीधी कर हमें गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस करनी चाहिए दोस्तों, और साथों साथ गहरी सांस रोकने की प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। गहरी सांस आप जितनी भी रुकेगी 1 से 1.25 मिनट तक के, तो आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम भी बूस्ट होगा। दोस्तों, उस प्रक्रिया को पूरक, कुंभक और रेचक प्रक्रिया माना गया है। गहरी सांस लेना है उसे पूरक कहते हैं, और जो सांस रोकने देते हैं उसे कुंभक, और जब सांस बाहर छोड़ते हैं उसे रेचक कहा गया है। इन तीनों चीजों को आपको काउंट वाइज करना है। जैसे सांस लेते हुए 1 2 3 4 काउंट करना है, सांस को रोकना है, उसके बाद 1 2 3 4 काउंट करना है, उसके बाद में सांस छोड़ते हुए 1 2 3 4 काउंट करना है, और सांस जब छूटी है उसे देखना है 1 2 3 4 काउंट करके।
काउंट मेथड में आप जितने भी सांसों का आदान प्रदान करेंगे दोस्तों, आपके जितने भी ब्रेन सेल्स है वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगे, और जितना भी आपके ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होगी वो पूरी होगी, जिसे SpO2 कहते हैं। जब भी आप हॉस्पिटल्स में जाते हैं, एक ऑक्सीमीटर, आपके पल्स ऑक्सीमीटर आपके इंडेक्स या मिडल फिंगर में लगा के SpO2 चेक करते हैं, जिसकी मात्रा 95 to 100 के आसपास में होती है, जो सामान्य उसकी वैल्यू है। अगर आपके ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, उसे हाइपोक्सिया कहते हैं दोस्तों। हाइपोक्सिया होने से आपके शरीर में नीलापन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जिसकी वजह से आपकी प्राण ऊर्जा कम हो जाती है। तो इन प्राण ऊर्जाओं को मेंटेन करने के लिए आप डाइट का, पानी का और गहरी सांस लेने का आपको नित्य क्रम में आपको डेली इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए दोस्तों। इस तरह से बहुत सारे अनगिनत फायदों के साथ में हम आपके सामने अगला वीडियो इसके प्रैक्टिस के साथ में कि सांस कैसे ली जाए, ये हम आपके सामने लेके आएंगे दोस्तों। बहुत सारे प्रॉब्लम्स अगर लंग्स से रिलेटेड होते हैं तो हमारे संस्थानों में इसके विशेष रेकी के चक्रस बना के दिए जाते हैं। जो भी व्यक्तियों को परेशानी है हमारे संस्थानों से कांटेक्ट कर सकते हैं, जिनका हम नाड़ी परीक्षण करने के बाद में उनके लिए स्पेशल तरीके के रेकीज के और ऑरास बैलेंसिंग के चक्रास बनाए जाते हैं, जिसके माध्यम द्वारा असाध्य रोगों का इलाज किया जाता है दोस्तों। तो अगले वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ में हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।